वेलकम बैक गाइस। तो मेरा जो पिछला वाला सीरीज था वो खत्म हो चुका है, तो अभी नया सीरीज चालू करने वाला हूँ। और ये वाला जो सीरीज है गाइस, मुझे नहीं पता इसमें मुझे कॉपीराइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वाला जो है एक हॉरर मांगा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने खुद पढ़ा था, इसलिए मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई मुझे नहीं पता, कॉपीराइट पड़ भी सकता है। अभी मेरे 100 ही सब्सक्राइबर है, तो ज्यादा कुछ बकवास ना के चालू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कंप्यूटर स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैठ के एक बंदा यूट्यूब में वीडियो देख रहा है और वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा ही था। उसी वक्त उसके फोन में एक मैसेज आता है, और वो जो मैसेज है उसकी मम्मी उसको कर रहा है कि तुम सच में नहीं जाओगे हमारे साथ। और हमारा हीरो उस मोबाइल को फेंक देता है अपने बिस्तर के ऊपर और बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है उसका जो माँ है वो उस दरवाजे के पीछे ही है। मतलब देख रहे हो भाई कितना ज्यादा चूतिया बंदा है हमारा। उसकी माँ भी उसी जगह पे है, फिर भी उसको बुलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा जो हीरो है अपने रूम से नहीं निकला है बहुत दिनों तक। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, बेटे थोड़ा बाहर की हवा तो खा लो, बहुत दिनों से तुम घर के अंदर बैठे हो। और वो जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बोलता है, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा। और ये सुनने के बाद जो उसकी मम्मी है वो चुप हो जाती है और उसको एक फोन करता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अंदर बैठ के गेम खेल रहा है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक गाड़ी दिखाई जाती है, और उस गाड़ी के अंदर जो हमारा हीरो है उसका फुल फैमिली है। उसकी मम्मी भी है, उसके एक छोटा बहन है और उसका पापा भी बैठा है। फिर उसका पापा जो है थोड़ा सा गुस्सा करके उसकी मम्मी को बोलता है, सब गलती तुम्हारी है, कैसे माँ हो तुम, उसको लेके भी नहीं आ पाए। और ये सुनकर जो उसकी बहन है वो थोड़ा सा चिढ़ जाती है उसके पापा के ऊपर और बोलती है, और फिर उसकी जो बहन है वो बोलती है वो तो ऐसा ही है, कभी घर से नहीं निकलता। और उसका पापा फिर बोलता है, हाँ सारा गलती तो मेरी ही है, जो मैंने उसको पैदा किया। उसके बाद दिखाया जाता है सामने से एक ट्रक आती है और उस ट्रक ड्राइवर की जो नाक है उससे खून निकल रही है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का बहन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा चौंक गया है, और उसके पापा को बोलते हैं सामने देखो। और सामने से वही ट्रक आ रहा था और उसकी गाड़ी के साथ टकरा जाती है और उधर ही ब्लास्ट हो जाती है। और इससे जो है अपना मेन कैरेक्टर की पूरी फैमिली, एकदम हमारा मेन कैरेक्टर की पूरी फैमिली यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद जो हमारा कैमरे का फोकस है हमारा मेन कैरेक्टर के पास जाता है, और मेन कैरेक्टर जो बिस्तर पे ही लेटा है और उसको फोन किए जा रहा है बार बार। और हमारा मेन कैरेक्टर पता ही है भाई कितना ज्यादा चूतिया बंदा है, और वो बोल रहा है, कौन है यार, मुझे सोने भी नहीं दे रहा है, बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर इरिटेट होकर आखिरी में फोन उठाता है और बोलता है, क्या हुआ, मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो तुम। और वो फोन में बोलती है, हाँ मेरी फैमिली है। और फिर दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर उसके हाथ से फोन गिर जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा घास काट रहा है घास काटने वाला मशीन से। और वो जो घास काटने वाला मशीन है वो एक पत्थर से टकरा के एकदम हीरो के बाजू से चला जाता है और एक पेड़ पे जाकर टकरा जाती है। और वो जो घास काटने वाला बंदा था वो बोल रहा है, तुम्हें लगी तो नहीं, बाल बाल बच गए। और उसके बाद जो हमारा हीरो है कुछ भी बोलता नहीं, बस शांत खड़ा रहता है और उसकी तरफ देखता है। और उसके बाद जो वो वॉचमैन है वो बोलता है, मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ और यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते, इसीलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और मैं बहुत ही ज्यादा दिल से माफी मांगता हूँ तुम्हें, बहुत ही ज्यादा दिल से माफी मांगता हूँ तुमसे। उसके बाद वो वॉचमैन बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। और फिर वो वॉचमैन बोलता है, तुम्हारा परिवार कहाँ है। और फिर हमारा हीरो बोलता है, मैं अकेला रहता हूँ। उसके बाद जो है वो दोनों ही चुपचाप हो जाता है, इधर हीरो भी कुछ नहीं बोलता और वॉचमैन भी कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद जो हमारा हीरो है वो दौड़ के अपने अपार्टमेंट पे ऊपर चला जाता है। फिर उसके बाद हमारा हीरो का रूम दिखाया जाता है और पीछे दिखाया जाता है जो वॉचमैन है उसके भी नाक से खून निकल रहा है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो अपने रूम के अंदर ही खड़ा है। और फिर हमारा हीरो बोलती, ये जो जगह है आज से मेरी जिंदगी की नया शुरुआत होगी। और फिर वो उधर बैठ जाता है और उसके बाद हमारा जो हीरो है उधर ही बैठ के वो सब सोचने लगता है। और दिखाया जाता है जो उनकी पूरा परिवार था जो मर चुका है, और उधर लोग बात कर रहे थे कि इसका जो पापा है बहुत ही सक्सेसफुल है और इसका एक बहुत ही अच्छा परिवार है उसका बेटे के अलावा। और उसके बाद जो आसपास के लोग है वो बोलते हैं, सब तो आया है पर उसका बेटा ही नहीं आया अभी तक, कितना कमीना बेटा है उसका। हमारा हीरो का एंट्री हो जाता है और अपना जो हीरो है वो नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से कपड़े पहने रहते हैं ना, सेम कपड़े पहन के आ चुका है। और सब लोग देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका है। एक दद्दू बोलता है, अरे बेटे इतना लेट क्यों आए हो। फिर वो जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको कुछ भी जवाब नहीं देता और चला जाता है आगे। और सब लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो जूता पहन के आ गया है अंदर, मतलब सैंडल पहन के आ चुका है अंदर। और जहाँ पर उनकी फोटोज जैसे फूल दे रहे थे, यहाँ पर जूते पहन के नहीं आना चाहिए या सैंडल पहन के नहीं आना चाहिए। तो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा लोग गुस्सा कर रहे हैं। उसके बाद हमारा हीरो है उनकी फोटो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलती है, मैं बाहर नहीं आना चाहता था पर तुम लोग जो है मुझे बाहर ले आए, अब तो खुश होना। उसके बाद जेब से कुछ निकालते है वो, पर वो गिर जाता है जमीन पे और बोलता है। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है, इन सब के अकाउंट मैंने चेक किया है, इसमें बस $1000 है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चीख के बोलता है, मैं इन सब से कैसे, मैं इतने ही रुपए में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, बताओ मुझे, यू फिल्थी बास्टर्ड। मतलब उसके बाप को ही गाली दे रहा है भाई, वो मर चुका है उधर फिर भी उसको गाली दे रहा है। और ये देखने के बाद जो आसपास के बंदे थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते
जाता है और वो जो बंदे थे भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है इस मादा चोत को यहाँ से जल्दी निकालो यार। और सब लोग मिलके उसको बहुत ही ज्यादा पीटना शुरू कर देता है, एकदम बहुत ही अच्छे से पीटता है उसको, क्योंकि भाई मुझे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपना मेन कैरेक्टर को देख के। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को बहुत पीटने के बाद बाहर फेंक देता है और साथ में जो अकाउंट था वो भी दे देता है। मतलब वो ज्यादा चिंतित है क्योंकि उनके बैंक में बस $1000 था, मतलब उसका पूरा परिवार मर चुका है, इसको कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो रूम पे बैठा था वही सब सोच रहा था अब तक रूम पे बैठ के और अपने आप को ही गाली दे रहा है। और उसके बाद जो हमारा वो मेन कैरेक्टर अपने ही दिमाग में सोच रहा था अगर मैं एक दिन में $1000 खर्च करूंगा तो मुझे महीने में $10,000 लगेगा। मुझे नहीं पता कहाँ से हिसाब मिल रहा है पर इधर लिखा ही है भाई 10,000। फिर वो बोलता है इतना तो मैं एक साल में भी नहीं कमा पाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा। और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है अपने मन में और फिर वो बोलता है मैं अपना घर भी बेच दूंगा। और उसके बाद वो पीछे दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बैठा ही है और ये सभी सोच रहा है और अपने आप को ही गाली दे रहा है। और उसके बाद वो जो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी यादों से निकल जाता है और उधर ही बैठा हुआ होता है और बोलता है क्या मुझे अपने आप को मार देना चाहिए। उसके बाद वो जेब से एक मोबाइल निकालता है और उधर एक डेट सेट कर देता है 25 तारीख को। तो ये वाला एपिसोड यही पे खत्म होता है। मुझे नहीं पता मुझे इस पे कॉपीराइट मिलेगा या नहीं। अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, बाय।